अरे रामू भैया, खेत में चलोगे क्या? बता दो हमें, जल्दी से चलो। अरे तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। चलो तुम लोग खेत में मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ अभी तैयार हो करके। अरे ये रामू ने बहुत परेशान कर रखा है, शैतान तू बाहर आ जल्दी। अरे बिरजू, ये हमारे खेतों में क्या हुआ है यार? सारा फसल कहाँ गया? अरे कल कह रहे थे मुंशी चाचा कि यहाँ पे रात में चुड़ैलें आती हैं। अरे हाँ रामू भैया, मैंने भी सुना है कि रात में चुड़ैल आती हैं, सबकी फसलें बर्बाद कर जाती हैं। कुछ तो करना होगा कालू भैया। लोग चले जाते हैं, बाद में जो हुआ सो हुआ। रामू के मम्मी पापा शहर में रहा करते थे। रामू का एक लड़का और एक लड़की है जो बहुत ही चंचल है, जो अपने दादा दादी के साथ रहती हैं। उस सोसाइटी में डर का माहौल है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि रात में चुड़ैल आ जाती है, लोगों को उठा कर ले जाती है। और एक दिन रामू को पता चलता है कि शहर में सब कुछ ठीक नहीं है। वो अपने बच्चों से मिलने जल्द अनन फनन में चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। अरे यार, मैंने सुना है वहाँ पे चुड़ैलें घूम रही हैं, लोगों को उठा उठा के ले जाती हैं। कल ही मुझे कोई बता रहा था। अरे अब तुम लोग चुप ही करो यार, मुझे मेरी बच्चों की टेंशन हो रही है। तुम लोग जो है और परेशान कर रहे हो तरह तरह की कहानियाँ सुना करके। पहले मैं एक बारी पहुंच जाऊं, फिर बात करता हूँ। चलो अब स्टेशन आने वाली है, फिर चलते हैं। अरे रुको, तुम लोग कौन हो बताओ मुझे पहले। कहाँ से आ रहे हो तुम, कहाँ जाना है? पहले हमारे सवालों का जवाब दो। पहले आप बताइए आप कौन हैं और हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? अरे मूर्ख बालक, तू मुझसे सवाल करता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? हमारे बगैर मर्जी के तू यहाँ से जा भी नहीं पाएगा, इसलिए तू हमारे सीधे सीधे सवालों का जवाब दे, वरना मैं तुझे यहीं मिट्टी में मिला दूँगा। तू रामू है ना? मुझे पता चल गया है कि तू रामू है। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? कैसे जानते हैं आप? मुझे बताइए, आपका कहने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सुनना चाहता है तो सुन, ये बहुत पुरानी बात है। तो उस ज़माने में राजा राजेश्वर कहलाया जाता था।
तू लोगों को ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था। बहुत ही जालिम ठाकुर था तू, जिसकी वजह से एक मीराबाई नामक औरत की तूने जान ले ली थी, जिसकी एक लड़का देर रात गुजर रहा था कि तभी उसे एक बेहद सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि उसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है, मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? इतनी सुंदर लड़की को भला कोई रास्ता कैसे न बताए? जी, आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आपको इस गांव में कभी देखा नहीं। आप इस गांव में नई आई हैं क्या? वो दरअसल मैं अपनी मौसी के घर से मिलने जा रही थी, लेकिन पास में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने सोचा मैं पैदल चली जाऊं, पर मैं चलते चलते भटक गई। मुझे लगा कोई मदद के लिए आगे मिल जाएगा, और देखो तुम मिल गई। उस लड़के की इतनी मीठी बात सुनकर वो लड़का उसके पीछे लट्टू हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही लड़के से मिली हैं। चलिए मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। इतना बोलकर वो दोनों बातें करते हुए चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उस लड़की को एक घर दिखता है और वो उस लड़के को घर के अंदर साथ चलने को कहती है। वो लड़का भी उस लड़की की सुंदरता में मदहोश उस घर में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घर में जाता है, उसके माथे से पसीने टपकने लगते हैं, उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने काले जादू का सामान रखा हुआ था और उसके आसपास कंकाल रखे हुए थे। ये क्या है? और तुम इस घर में मुझे क्यों लेकर आई हो? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मौसी यहाँ रहती है। तुम लड़कों को ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम लड़कों को जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम्हारा मन डोल जाता है। इतना बोलकर जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, वैसे ही उसका चेहरा देख उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं। उस लड़के की आंखें बाहर आने को होती हैं, क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले एक सुंदर सी लड़की थी, वो अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा पूरा सफेद था, बाल खुले हवा में लहरा रहे थे, उसके नाखून धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। ये देख उस लड़के के पैर मानो उसी जगह स्थिर हो जाते। वो वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उस लड़के को भी हवा में उल्टा लटका देती है। मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ ही आया था। तुम मुझे मारने के लिए बेताब हो। मदद? अरे तुम लोगों से कोई मदद की उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जो काम जीते जी नहीं कर सकी, वो मैं मरने के बाद करूंगी। मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस लड़के को दोबारा सीधा कर हवा में उड़ा देती है और अपने लंबे नाखूनों को उसके पेट में चुभो देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसके खून से अपने काल देवता को नहलाती है और उसका बचा हुआ खून खुद पी जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो चुड़ैल हर उस आदमी को मारती है जो उसके रास्ते से गुजरता। गांव में लगभग 15 आदमियों की मौत हो चुकी थी। ये देख गांव का सरपंच काफी डर जाता है, साथ ही वो चिंतित भी रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में हो क्या रहा है और इस मौत के खेल को कैसे रोका जाए। तभी बीच में एक औरत जिसका नाम सुमित्रा था बोलती है, सरपंच जी, मुझे लगता है हमारे गांव में ये सब जो हो रहा है, उन सब के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है। कहीं वो चुड़ैल गांव में फिर वापस तो नहीं आ गई? सुमित्रा बहन, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर वो वापस आई है तो हम उसे दोबारा कैद कर देंगे। सरपंच की बात सुनकर अब सभी लोग अपने अपने घर में जाते हैं और पंचायत वहीं खत्म होती है। देखते ही देखते पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन 2 दिनों में किसी की कोई मौत नहीं होती। ये देख अब सभी लोगों को सुकून मिलता है और वो इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके गांव में लगातार मौत होना एक हादसा था। ऐसे ही एक दिन एक सुंदर सी लड़की गांव में आती है।
उस सुंदर लड़की को देख लड़कों की नजर मानो उस लड़की के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो लड़की थोड़ा आगे जाती है कि तभी उसकी नजर मनोज पर पड़ती है। मनोज को देख वो लड़की मनोज के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए, मैं रास्ता भटक के इस गांव में आ गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? निशा की बात सुनकर मनोज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो मैडम, इस गांव में कोई होटल या अपना घर किराए पर तो नहीं देता, लेकिन हाँ अगर आप भटक गई हैं तो आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ आपको आज रात जरूर रुकने देगी। मनोज की बात सुनकर निशा उसके घर चली जाती है। जैसे ही निशा मनोज के घर में कदम रखती है वैसे ही उसके घर की सारी लाइट चली जाती है। ये देख मनोज की माँ सुमित्रा उससे कहती है, बेटा ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? देख, इसके आते ही लाइट चली गई। ये बात सुनकर मनोज अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसके बाद